हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 इंपॉर्टेंट जीके जीएस और इस क्लास का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि आपको 80% जो क्वेश्चन मिलेगा वह मिलेगा प्रीवियस ईयर और 20% जो क्वेश्चन को रखा गया हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि जिसको कि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है वैसा प्रश्न को रखा गया है। ये हमारा सेट नंबर 18 है। हम इसके पहले आपको 17 सेट दे चुके हैं। हम टोटल आपको 30 सेट देने वाले हैं। अगर आप सभी सेट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। आपसे पूछा है कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है, तो आपको याद रखना है कि भारत का स्थान जो है वह प्रथम स्थान है दूध के उत्पादन में। और जब भारत में श्वेत क्रांति, अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति आने के बाद जो है भारत में दूध का उत्पादन बहुत ही अधिक होने लगा। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राज्य का समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा गुजरात राज्य का जो है तटीय रेखा सबसे लंबी है और लगभग इसका 1214 किलोमीटर जो है समुद्र तटीय रेखा है। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक जो है वह रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और कर्नाटक में जो रेशम मिलता है वह जो है शहतूत रेशम मिलता है। आपको भी याद रखना है शहतूत रेशम। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया। आपसे पूछा है कि मुगल वंश में कितने शासकों ने शासन किया है, तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 15, यानी कि 15 शासकों ने मुगल वंश में शासन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश के संस्थापक या पहला शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कि ये बाबर था। और मुगल वंश का जो अंतिम शासक है वह कौन था, वह था बहादुर शाह जफर। ये कौन था, तो बहादुर शाह जफर। आपको ये भी याद रखना है, द्वितीय बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न आगे है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो आपको यहाँ से प्रिटोरिया जो है वह टिक करना है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और यह राजधानी कौन सा है, तो यह प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। लेकिन यहाँ पे केप टाउन भी हो जाता है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। लेकिन ये कौन सी राजधानी है, यह जो है विधायी राजधानी है केप टाउन। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बहादुर शाह जफर जो है वह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। और यह जो है 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और ये औरंगजेब का क्या है, तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का ये पुत्र था। अगला प्रश्न आगे है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो आप याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वह हो जाएगा रैंड। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ से डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और यह जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अध्यक्ष बना था, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आगे है, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? यानी कि अमृतसर नगर का जो स्थापना किया गया वह किस सिख गुरु के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे कि गुरु रामदास जो है वह जो है अमृतसर नगर का स्थापना किया था। और एक बात आपके यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो गुरु रामदास जो है सिख धर्म के क्यम्मा गुरु थे। तो आपको याद रखना कि यह जो है चौथा गुरु थे। अगला प्रश्न आगे है, किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? यानी कि पृथ्वी पर जो दिन और रात होती है वह किस कारण से होती है, ये आपको बताना है।
तो जो पृथ्वी का घूर्णन यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, उसके लिए इसी कारण से क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अगला प्रश्न, आगे बोला गया कि इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है कि जो कोचीन है, कोचीन में है इंडियन नेवल एकेडमी। और कोचीन कहाँ पे है? तो यह जो है केरल में है। अगला प्रश्न, आगे है नेट बेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपसे पूछा गया है कि नेट बेस्ट ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो संबंध है क्रिकेट से है संबंध नेट बेस्ट ट्रॉफी का। और एक बात आपको याद रखना है, ये जो नेट बेस्ट ट्रॉफी है वह कहाँ पे खेला जाता है? तो इंग्लैंड में। कहाँ पे? तो इंग्लैंड का है ये ट्रॉफी, नेट बेस्ट ट्रॉफी। अगला प्रश्न आगे है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आपसे पूछा गया है कि दिल्ली से पहले, जैसे कि हमको पता है कि अभी भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन उसके पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद रखना है कि उसके पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ पे थी? तो कोलकाता में थी। और आपको याद रखना है कि दिल्ली से जब राजधानी को कोलकाता किया गया था उस टाइम उसका ईस्वी कौन सा था? आपको ये भी याद रखना है कि 1911 ईस्वी में जो है राजधानी को दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। अगला प्रश्न, आगे बोला गया कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तो चांद तारा होगा, या गुलाब फूल, या तो अशोक चक्र, या तो कॉर्नफ्लावर। क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे यहाँ से ऑप्शन के अनुसार जो आपका उत्तर होगा वह अशोक चक्र यहाँ से सही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। और ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया? तो याद रखना है आपको, अशोक स्तंभ से। कहाँ से? अशोक स्तंभ से जो है, इसका जो अशोक स्तंभ का जो अशोक चक्र है यही है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और ये अशोक स्तंभ स्थित कहाँ पे है? यह स्थित है सारनाथ में। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, आगे पूछा गया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप याद रखेंगे मार्टिन लूथर किंग को जो है प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और जो है मार्टिन लूथर किंग को जो है इसने जो है मार्टिन लूथर किंग ने धर्म सुधार आंदोलन भी चलाया था। धर्म सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न आगे है कि किस महाद्वीप को अंध महादेश यानी कि महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप को या महादेश को जो है अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आगे है, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव जो है, यह जो है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता थे। और यह जो है 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और गुरु अर्जुन देव जो है यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आगे है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आपसे ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है, यह जो है अंतिम मुगल बादशाह था। अगर पहला मुगल बादशाह की बात करेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको यहाँ से बताना है कि गंजा ईगल जो है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? आपसे पूछा है कि स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किया गया वह किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? तो आप याद रखेंगे गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है अ, स्वर्ण मंदिर का निर्माण को किया गया था। अगला प्रश्न आगे है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा हैदराबाद में जो है एयरफोर्स एकेडमी स्थित है। अगला प्रश्न आगे है आपके लिए कि गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि गोपथ जो है वह है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा अर्थवेद का जो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न आगे है, कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा नादिर शाह ने जो है भारत से कोहिनूर हीरा को लूटा था। और ये कब की बात है? ये जो है 1739 ईस्वी की बात है। अगला प्रश्न आगे है, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? यहाँ पे पूछा गया कि वर्तमान में
भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन-सा है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा नालंदा, बिल्कुल यहाँ पे सही। लेकिन अगर यहाँ पे वर्तमान ना देख सिर्फ भारत का पूछे तो वहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा क्योंकि तक्षशिला जो है अभी पाकिस्तान में चला गया है। अगला प्रश्न, आगे भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आपसे यहाँ से पूछा गया कि भारत का जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है वह उसको जो है कब छोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। और आपको याद रखना है कि यह जो है किसकी सहायता से छोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है यह जो है सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, आगे पूछा गया है कि पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? आपसे पूछा यहाँ पे कि पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद रखना है कि मदुरै में जो है पांडव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न आगे है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो आपको यहाँ पे याद रखना है इसका जो स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और यह कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आ गया है, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? यानी कि आपसे पूछा है कि अकाल तख्त की स्थापना जो है कौन से सिख गुरु के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा गुरु गोविंद के द्वारा जो है अकाल तख्त की स्थापना किया गया था। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वे जो हैं सिख धर्म के कम्मा गुरु थे, तो ये थे छठे गुरु। अगला प्रश्न आ गया, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपसे पूछा गया है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका जो उत्तर होगा वह ए नंबर सही होगा, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आ गया, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप याद रखेंगे गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। और ये तलवंडी में कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? आपसे पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था। और ये कब किया था? तो 1699 ईस्वी में किया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। अगला प्रश्न आगे है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा? आपसे पूछा गया कोहिनूर हीरा को किसने लूटा? तो ये क्वेश्चन हो गया था। इसका जो उत्तर है नादिर शाह ने लूटा था कोहिनूर हीरा को। अगला प्रश्न आगे है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि गुरु अंगद जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु, उसको जो है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न आगे है, गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से? तो गौतम बुद्ध जो है उसका जो संबंध था उसका संबंध शाक्य कुल से था। आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा ए नंबर सही। और गौतम बुद्ध के पिता के नाम पूछ ले तो इसके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अगला प्रश्न आगे है, सामवेद का उपवेद कौन है? आपसे पूछा है कि सामवेद का उपवेद कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गंधर्व वेद जो है वह सामवेद का उपवेद है। और आप याद रखेंगे सामवेद किसके लिए जाना जाता है? तो सामवेद जो है संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध है सामवेद। अगला प्रश्न आगे है, अजमेर की स्थापना किसने की थी? आपसे यहाँ पूछा गया है कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो उत्तर होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा कि अजय पाल जो है जो कि चौहान राजा था। अजय पाल क्या था? तो यह चौहान राजा था। और इसने जो है 12वीं सदी में जो है अजमेर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न आगे है, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि सूर्य का जो तापमान है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ से यह पायरोमीटर सही होगा। ये सूर्य का ताप मापने के लिए पायरोमीटर। और आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि उच्च तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आप ये भी याद रखेंगे कि पायरोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है। अगला प्रश्न
आगे है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बेलिंगटन में स्थित है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। और ये बेलिंगटन कहाँ पे है? यह जो है तमिलनाडु में स्थित है बेलिंगटन। अगला प्रश्न आगे है राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट की राजधानी के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो कि उसकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेट में थी राष्ट्रकूट की राजधानी। अगला प्रश्न आगे है वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि वाटर लिली जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आपका जो उत्तर होगा वह बांग्लादेश सही होगा कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।